हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर स्पेस हीटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि भाई सोलर स्पेस हीटिंग इज रूम हीटिंग सिस्टम which uses heat of solar energy to heat the space in the room। जितना भी मतलब रूम में स्पेस है उसको मतलब है ना हीटर हम बोलते हैं ना, जो रूम में बर्फ़ ज़्यादा गिरते है ना, तो घर में सब हीटर लगाते हैं ना, तो वार्म रखने के लिए जो हाउस है उसको, है ना। और ज़्यादा गर्मी रहती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही मतलब हीटर जो रहता है तो उसके लिए हम पूरे स्पेस को मतलब रूम को मतलब थोड़ा गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सोलर स्पेस हीटिंग इज रूम बीइंग सोलर स्पेस हीटिंग is room heating system which uses heat of solar energy to heat the space in the room. So here there are two basic types of solar space heating methods. एक तो है एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम और दूसरा है पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्टिव स्पेस हीटिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि भाई एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम यूजेस मैकेनिकल सर्कुलेशन ऑफ हीटिंग मीडियम एंड हीट एक्सचेंजर, है ना। एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम यूज मैकेनिकल सर्कुलेशन of heating medium and heat exchangers. So they are of two types. एक तो हो गया बेसिक हॉट वाटर सिस्टम और दूसरा हो गया हॉट एयर सिस्टम, राइट। तो एक्टिव में भी दो पोर्शन है ना। एक तो मतलब ये हो गया बेसिक हॉट सिस्टम और मतलब बेसिक हॉट एयर सिस्टम, है ना। वाटर के लिए है और एक एयर के लिए है, राइट। तो वो इतना पता चल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेसिक हॉट वाटर सिस्टम के बारे में। तो उसमें एक फिगर दिखाया गया है, देखो। तो मतलब है ना, जो ए दिया गया है ना, तो ए क्या है हमारे पास, कलेक्टर सिस्टम, है ना। तो ये यहाँ पे कलेक्टर सिस्टम मतलब एक सिस्टम लगाया गया है जहाँ पे कलेक्ट होता है, राइट। मतलब बी जो दिखाया गया वो स्टोरेज टैंक है ना। ये पूरा हमारा क्या है, स्टोरेज टैंक दिखाया गया। और उसका मतलब पंप करने के लिए ये सी पॉइंट वाला है ना, तो ये सी पॉइंट पंप वाला लगा है। और डी क्या है, ऑक्सिलरी हीटर, है ना, उसे हम हीटिंग करेंगे, राइट। और जो ई है वो क्या है हमारा, मतलब हीट एक्सचेंजर, है ना। हीट को मतलब, है ना, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब ये कूल एयर जा रहा है ना और हॉट एयर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से मतलब ये हीटिंग चलता रहेगा ना, मतलब, राइट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो बेसिक हॉट वाटर स्पेस हीटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया। तो दोनों तरफ पे एक पंप यहाँ पे भी लगाया गया है, एक पंप यहाँ पे भी लगाया गया है ना। तो ये मतलब क्या है, हमारे पास जो कलेक्टर सिस्टम है ना, तो वो है चीज़, राइट। तो ये तो हो गया मतलब बेसिक हॉट वाटर सिस्टम के बारे में। देन बताया गया है कि भाई फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, है ना, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स आर केप्ट ऑन रूफ टॉप विच एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन, है ना। सोलर रेडिएशन से मतलब क्या करेंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे ना, है ना। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स आर केप्ट ऑन रूफ टॉप विच absorb the heat energy from solar radiations, and this heat energy is stored in the water, right. So this heat energy is stored in the water and kept in the insulated water tank, right, है ना। So the hot water is circulated through the exchanger, है ना। The hot water is circulated through the exchanger and capital E जो है, in which cold air from the room is passing through and hot air is coming out to heat the space, है ना।
The hot water is circulated through the exchanger E, in which cold air from the room is passing through and hot air जो है मतलब वो बाहर निकली गया है ना, is coming out to heat the space. जितना भी space है उसको मतलब heat कर देगा. So in the room also, right? So the supplementary electrical मतलब supplementary electric heaters जो है they are also provided in case of when, जब क्या होता है कि the solar radiation are not available, है ना. जैसे कि बारिश की सीज़न है मतलब, है ना, तो मतलब ज़्यादा मतलब सन रेज नहीं मिलते हैं ना, सोलर रेडिएशन मतलब कम रहता है, राइट. सो दिस सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स एक्सपेंसिव मेंटेनेंस. तब क्या मतलब एक्सपेंसिव मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाता है ना. देन बात करते हैं हम बेसिक हॉट एयर सिस्टम के बारे में. तो जो कलेक्टर सिस्टम जो दिया गया है तो उसमें एक ही था, लेकिन यहाँ पे हमें दो कलेक्टर, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, है ना. तो सी जो है वो मतलब पंप की जगह पे यहाँ पे क्या ब्लोअर लगाया गया है, ब्लोअर, है ना. वो पंप करके ले जाना पड़ता था क्योंकि उसमें क्या था मतलब में वाटर था ना, है ना, लिक्विड पोर्शन. ये हवा जैसा है ना, एयर है, तो उसके लिए ब्लोअर हम यूज़ करेंगे, राइट. तो यही बेसिक थिंग्स है, राइट. तो इससे आपको पता चल जाए कंपैरिजन, राइट. तो उसमें बताया गया है कि भाई, है ना, कि फ्लैट प्लेट, है ना, फ्लैट प्लेट सोलर एयर हीटर्स AAR मतलब सेक्शन मतलब कौन सा है, AA ना. तो फ्लैट प्लेट सोलर एयर हीटर्स AA are used to heat the primary circulating air which transfer the heat of solar radiation to large capacity heat storage tank, है ना, to large capacity heat storage tank. and B बताया गया कि भाई containing gravels and pebbles, है ना. पेबल के बारे में पता है ना, राइट, और ग्रावल्स के बारे में पता है, राइट. सो बेसिक थिंग्स है. देन अ हॉट एयर सर्कुलेटिंग पंप जो सी है वो क्या करेगा मतलब शक करेगा ना द कोल्ड एयर फ्रॉम द रूम एंड थ्रो हीट स्टोरेज टैंक वेयर इट इज़ हीटेड, है ना. मतलब है ना, जो हीट होगा ना तो उसके लिए बताया गया है ना कि भाई हीट स्टोरेज टैंक वेयर इट इज़ हीटेड एंड सप्लाइड बैक टू द रूम फॉर स्पेस हीटिंग, राइट. सो इलेक्ट्रिक हीटर्स आर ऑल्सो फिटेड. उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिकल जो हीटर रहेगा ना वो भी फिट हो जाएगा, राइट, है ना. सो दीज आर दी ऑल्सो फिटेड इन द हीट स्टोरेज टैंक. जो स्टोरेज टैंक दिया गया है उधर भी हमें फिट करना है, राइट. सो एज बैकअप टू बी यूज व्हेन द सोलर रेडिएशन आर नॉट अवेलेबल. जैसे कि स्टोर करते हैं ना वैसा ही ये भी काम करेगा. जैसे कि सोलर रेडिएशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है तब हम ये चीज़ कर सकते हैं, है ना. तो वी कैन से दैट, राइट. सो इन दिस सिस्टम देर इज़ नो यूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि एयर का यूज़ हो रहा है तो वाटर का थोड़ी हो रहा है ना. सो हैंस देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन, है ना. मतलब एयर रहेगा तो एयर तक मतलब कोरोजन होगा ही नहीं ना, ऑक्सीडेशन थोड़ा लेकिन माइनर हो सकता है, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते, राइट. लेकिन वाटर जब भी रहेगा तब भी मतलब कोरोजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट. देन अभी ये हमने बात कर लिया एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के बारे में. अब हम बात करेंगे पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के बारे में, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बताया गया है कि भाई पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. सब फिक्स है, राइट. Passive space heating system does not have any moving parts like air blower and water pump. Air blower और water pump है ही नहीं, समझ में आ रहा है. So it works on the principle of heat transfer. Heat transfer यानी क्या होता है, such as conduction, है ना, conduction बोल सकते हैं ना.
राइट। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर पढ़ लिया हमने, है ना। तो आपको ये तो बेसिक समझ में आ जाएगा, राइट। सो साउथ फेसिंग वॉल ऑफ बिल्डिंग वर्क एज हीट कलेक्टर, है ना, वो मतलब हीट कलेक्टर के तौर पे वो वर्क करेगा। सो दे आर मेड विथ टू पैरेलल वॉल्स, है ना, दे आर मेड विथ टू पैरेलल वॉल्स with in between some gap, with in between some gap which serve as heat stored, which serves as heat stored. So the outer wall is painted, the outer wall is painted with black कलर टू एब्जॉर्ब, है ना। आउटर का मतलब ब्लैक कलर से हम पेंट कर देंगे तो ब्लैक कलर क्या करता है कि ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोलर रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो the outer wall is painted with black color to absorb the heat from radiation, and then air circulation vent जो दिया गया है A and B which can be ओपन और क्लोज, है ना, ओपन एंड क्लोज रह सकता है। सो दीज आर केप्ट एट अपर एंड लोअर लेवल ऑन इनसाइड वॉल, है ना, देखो ये दिखाया गया है ना, राइट। सो द वेंट सी इज केप्ट ऑन आउटर वॉल, राइट, एंड देर इज अनदर वेंट एट अपोजिंग वॉल ऑल्सो। देखो ये वैन दिया गया है ना, थोड़ा ये गैप जैसा, और ये डी वैन है, ये ऐसा, है ना। ये क्या है, लिविंग स्पेस है हमारे पास, ये स्टोरेज वॉल देखा गया है, और ये ग्लेजिंग है, राइट। ये सोलर रेडिएशन आ रहा है उस पर, राइट, है ना। तो वी कैन से दैट ना कि भाई एयर सर्कुलेशन वेंट जो है वो ए एंड बी है ना। सर्कुलेशन वेंट, एयर सर्कुलेशन होता है ना इधर से, राइट। राइट, सो it can be open and closed, and these are kept at upper and lower level on inside wall. The vent C is kept on outer wall. So there is another vent D at opposing wall also, right. Now during summer season vent B, C and D, देखो यहाँ पे एक दिया गया है B, C and D, है ना। बी सी डी के बारे में बात किया ना कि ड्यूरिंग समर सीजन वेंट बी, सी एंड डी आर केप्ट ओपन एंड वेंट ए इज क्लोज, है ना। ए को मतलब क्लोज रखेंगे हम, ये है ना, तो उसको बंद रखें, क्लोज रखेंगे, राइट। तो क्या होगा कि द कोल्ड एयर, है ना, द कोल्ड एयर बीइंग हैवियर विल एंटर फ्रॉम सी एंड बी in the room, and hot air from the room will go out from D, right. C and B in the room, and hot air from the room will go out from D. In this way we can get cold air circulation, है ना, मतलब उससे क्या कर पाएंगे हम, कोल्ड एयर सर्कुलेशन कर पाएंगे इजीली। So during night time when hot air is required, right, when C is closed, है ना, तब क्या करेंगे हम, राइट, तो C को हम क्लोज करेंगे। सो हॉट एयर ट्रैप्ड इनसाइड द स्पेस बिटवीन टू वॉल will enter the room through vent A, है ना। तो इसको हम क्लोज कर दें, तो मतलब वो कहाँ से आएगी। So during night time when hot air is required vent C is closed,
है ना, वैन सी को हम क्लोज कर देंगे जब भी हमें मतलब चाहिए हॉट एयर. सो हॉट एयर ट्रैप इन द स्पेस बिटवीन टू वॉल will enter the room through vent A, right? And cold air from bottom will go out from the room, so to outer space from vent B. We can say that ना, right? So at that time क्या होगा कि भाई वेंट जो D है ना, ये वाला वेंट है ना, राइट? तो ये वेंट D जो है एट द टाइम वेंट डी इज केप्ट क्लोज, तो मतलब डी जो है उसको हम क्लोज रखना है वेंट को, राइट? सो ऑफकोर्स पैसिव हीटिंग इज नॉट एन इफेक्टिव, राइट? पैसिव हीटिंग इज नॉट एज इफेक्टिव एज एक्टिव स्पेस. तो सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं एक्टिव स्पेस के बारे में, राइट? तो पैसिव स्पेस के कंपैरिजन करेंगे तो उससे अच्छा एक्टिव स्पेस मतलब में अच्छा रहेगा हीटिंग मेथड के लिए. बट ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्यू टू its simplicity, right? Not complexity, simplicity and easy, it is being made more effective, है ना? मतलब कॉस्ट भी कम है, सिंपल डिज़ाइन है, राइट? तो वी कैन से दैट.